हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बुक है ग्लोबल सिटीजन एंड वन नेशन, राइटर हैं सिद्धार्था। इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि डिवाइन गोल्डन फ्लेम क्या है और ये कहाँ लोकेटेड होती है और हिमालयाज कैसे बने। गोल्डन फ्लेम, जब भी कोई डिवाइन सोल एस्ट्रल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में आ जाती है तो वो एक गोल्डन फ्लेम का शेप अटेन कर लेती है or the divine soul first concentrates itself into a sphere of energy and in turn this sphere changes into a golden flame, a huge golden flame। और ये जो ह्यूज गोल्डन फ्लेम है ये मदर अर्थ के सेंटर में प्लेस हो जाती है। All the supreme souls when united together place the foundation of divinity on the earth in the form of huge golden flame। मीन्स जो सभी महान आत्माएं हैं वो सब मिलकर एक बड़ी सी गोल्डन फ्लेम बना लेती है। ये गोल्डन फ्लेम एक एनर्जी का सोर्स है फॉर वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल वर्क ऑन अर्थ। ये सूर्य की भांति काम करती हैं। जैसे सूर्य धरती को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए एनर्जी देता है, इंसान को विटामिन डी और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेम इसी तरह से ये जो गोल्डन फ्लेम्स हैं सेंड स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस टू द स्पिरिचुअल सोल्स इन कैरिंग आउट द डिवाइन वर्क। ये गोल्डन फ्लेम स्पिरिचुअल पावर का स्टोर हाउस है। हिंदू माइथोलॉजी में इनको शक्ति कुंड भी कहते हैं और द डिवाइन गोल्डन फ्लेम एक्टिंग एज अ टॉर्च बियरर फॉर ह्यूमन बीइंग्स। जो एनर्जी इनसे रिलीज होती है वो छोटी छोटी गोल्डन फ्लेम के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में चली जाती है। इनको फ्लेम्स ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। और जो भी इन लोगों से मिलते हैं, इस तरह के लोगों से, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये लोकेटेड कहाँ होती है? दिस गोल्डन फ्लेम इज सिचुएटेड ऑन अ वास्ट जियोग्राफिकल यूनिट। दिस पार्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। इस लैंड को लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। ये गोल्डन फ्लेम हिमालयाज की लॉफ्टी हाइट्स में या ओशन की ब्रेकिंग वेव्स में रहती हैं। The golden flame is bounded by the ocean from three sides। तीन साइड से ओशन से बाउंडेड होती हैं एंड हिमालयाज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। इनका आधा भाग ट्रॉपिकल और आधा सब ट्रॉपिकल जोन में होता है। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं शॉर्ट में कि हिमालयाज कैसे बने, हिमालयाज का जन्म कैसे हुआ। इनकी फॉर्मेशन की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये रिजल्ट है एक्शन, रिएक्शन और इंटरएक्शन का ऑफ टू लैंड्स ब्लॉक्स एंड अ लार्ज सी। हजारों साल पहले जहां आजकल हिमालयाज और ग्रेट प्लेन्स हैं वो लार्ज सी से ऑक्यूपाइड था, बहुत बड़ा समुद्र। उसे तिथ्या कहते थे। उसके नॉर्थ में अंगारा और साउथ में गोंडवाना लैंड थी। अंगारा शील्ड से काफ़ी सारी रिवर्स निकलती थी और सी में मिलती थी। वहाँ काफ़ी सारा डेब्रिस, कूड़ा करकट डिपॉजिट कर देती थी और ये प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा। सेडिमेंट्स ऑफ डेब्रिस फॉर्म्ड लेयर्स वन आफ्टर अनदर और ये डिपोजिशन बढ़ बढ़कर इतना थिक हो गया कि यह हजारों मीटर ऊंचा हो गया। गोंडवाना लैंड साउदर्न ओल्ड रॉक ब्लॉक्स समय के साथ टूट गया। इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गया। अंगारा शील्ड स्टेबल रही, वो मूव नहीं हुई। दिस कॉज्ड फोल्ड इन जियो सिंक्लाइंस ऑफ द तिथ्यास सी। वर्टिकल एंडोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से ये फोल्ड्स ऊंचे उठ गए और हजारों वर्षों तक ऐसा हुआ और ये फोल्ड्स हाई माउंटेन्स बन गए
जिनको बाद में हिमालयाज कहने लगे। वहाँ गोंडवाना लैंड और हिमालयंस के बीच में एक खाई रह गई जो हिमालयन रिवर हिमालय से निकलनी वो इस वास्ट डिच में बहने लगी एंड इन कोर्स ऑफ टाइम filled it with debris। और जब ये पूरी तरह से भर गया तो ये एक ग्रेट प्लेन में बदल गया। द रिमेनिंग मिडल पोर्शन ऑफ द गोंडवाना लैंड led to the formation of the Great Plateau। देन गोंडवाना लैंड के जो साउथ में इंडियन ओशन था, इंडियन ओशन बन गया। ओशन और प्लेटो के बीच में कोस्टल प्लेन्स बन गए बाय द एमरजेंट एक्टिविटी ऑफ एंडोजिनस फोर्सेस। इसलिए सब कॉन्टिनेंट की स्टोरी एक्शन रिएक्शन और इंटरएक्शन ऑफ अंगारा शील्ड, गोंडवाना लैंड एंड द तिथ्यास है। डिवाइन बॉडी ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज जो हैं वो मदर अर्थ की सोल है। हिमालय का संस्कृत में मीनिंग होता है एबॉर्ड ऑफ स्नो, या यूं कहें कि डिवाइन होम ऑफ डिवाइन सोल्स। Whenever there is an important change to be brought about on the mother earth, these divine souls come into action। हिमालयाज को ब्रह्म ऋषिज का प्लेस भी बोला जाता है। The spiritual vibration of the Himalayas can easily be felt by any human being who tends to meditate on God। पास्ट में और फ्यूचर में जब भी ह्यूमन बीइंग डिस्ट्रेस में था, परेशानी में था, डिवाइन सोल्स ने अपना डिवाइन वर्क हिमालयाज से ही शुरू किया। द डिवाइन सोल्स कीप देयर वॉच ऑन द वर्ल्ड एंड व्हेनेवर नेसेसरी दीज सोल्स बिकम एक्टिव। हिंदुइज्म में ये एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस है, बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ डिफरेंट ब्रह्म ऋषिज जैसे वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, इन लोगों ने मेडिटेशन की ह्यूमन बीइंग की भलाई के लिए। ब्रह्म ऋषिज वर द सोल हु यूज्ड टू possess the complete knowledge of the ultimate reality। ट्रूथ और कॉन्शियसनेस इन ऋषिज के एफर्ट की वजह से ही सनातन धर्म बना। दुनिया का ये सबसे पुराना रिलीजन है। बाद में इसको हिंदू धर्म से भी जानने लगे लोग। इवन एट प्रेजेंट ये ब्रह्म ऋषिज कॉन्टिन्यूअसली ह्यूमन की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द ऑ इंस्पायरिंग पावर, ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ऑफ मदर अर्थ। नॉर्दर्न साइड में माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज ऑफ नॉर्दर्न कश्मीर, the Himalayas and the hills of Arunachal Pradesh, Nagaland, Assam, Manipur, Mizoram, Tripura। सो इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हिमालयाज, सेकंड है ट्रांस हिमालयाज और द नॉर्थ वेस्ट ऑफशूट्स, और थर्ड है पूर्वांचल और द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। पहले लेते हैं हिमालयाज। हिमालयाज ये दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है which extends in the shape of an arc over a distance of 2,400 km from east to the west along the northern boundaries of India, between the Indus God in Jammu and Kashmir in the west, Brahmaputra God in Arunachal Pradesh in the east। हिमालयाज की चौड़ाई 150 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच है। द एरिया कवर्ड बाय दिस माउंटेनियस सिस्टम इज अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट हैज 3 मेजर रेंजेस। These ranges are separated by deep valleys and plateaus। हिमालयाज का स्लॉप इंडिया की साइड में स्टीप है और तिब्बत की साइड में जेंटल है। The mountains rise almost abruptly from the plains of West Bengal। इस वजह से हिमालयाज की 2 हाईएस्ट जो पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, प्लेन्स से ज़्यादा दूर नहीं हैं। और वहीं जो वेस्टर्न पार्ट हैं हिमालयाज के, वो धीरे धीरे राइज करते हैं प्लेन्स से। सो
जो हायर पीक्स हैं ऑफ दिस पार्ट आर फार्दर फ्रॉम द प्लेन्स एंड a number of mountain ranges lie between the plains and the high peaks. The high peaks of this part, Nanga पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, ये प्लेन्स से काफी दूर हैं। हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंज हैं। फर्स्ट है द हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, द हिमाचल, लेसर हिमालय, और थर्ड है शिवालिक, जिनको आउटर हिमालयाज कहते हैं। हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज जो हैं ये हाईएस्ट रेंज है, हिमालयाज की सबसे ऊंची रेंज है ये, एंड द नॉर्दर्न मोस्ट है। इसको ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं। ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैला हुआ है और ये ग्रेनाइट रॉक्स से बना है एंड फ्लैंक्ड बाय मेटामॉर्फोस्ड रॉक्स। इसकी रेंज नंगा पर्वत की जो पीक है वो 8127 मीटर है। वेस्ट से लेकर नामचा बारवा पीक जो 7756 मीटर है, उस जो ईस्ट साइड में है। ब्रह्मपुत्रा takes a southward turn along with Namcha Barwa, forming a gorge 5500 meter deep. The river Brahmaputra is known by the name of Dihang in अरुणाचल प्रदेश। हिमाद्री की जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है। इसके अंदर 100 से ज़्यादा पीक्स आती हैं जो एवरेज हाइट से भी ज़्यादा हैं, जो 8000 मीटर तक की हाइट है जिनकी। हिमाद्री रेंज थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढकी रहती है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल और लार्ज ग्लेशियर्स इस ही रीजन में हैं। इन द रेंज हैव डन द इरोजनल वर्क ऑन अ लार्ज स्केल, जिसकी वजह से यहाँ पर माउंटेन जो पीक्स हैं वो कॉनिकल हैं, जिनके ऊपरी हिस्से कॉनिकल हैं। यहाँ के जो माउंटेन पीक्स हैं वो टॉपिकल हैं और हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं वो 3 to 5 किलोमीटर लॉन्ग हैं। इनमें से कुछ तो 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं। मिलाम, गंगोत्री, उत्तरांचल और जैमुई जो सिक्किम से हैं, ये बहुत ही बड़े ग्लेशियर्स हैं। हिमाद्री रेंज को क्रॉस करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पूरे साल बर्फ रहता है। जोजिला पास कश्मीर में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, और थंडाला, नीतिला, लेपुला, लेकला उत्तरांचल में, और नाथुला सिक्किम में, ये कुछ मेजर पासेज हैं। इंडो तिब्बत जो रोड है विच जॉइंस शिमला विद घाटोक इन वेस्टर्न तिब्बत passes थ्रू शिपकिला इन सतलुज वैली। इसके बाद देखते हैं हिमाचल, या उसको बोलते हैं लेसर और मिडल हिमालयाज। ये लोअर या मिडल हिमालयाज हैं। ये हिमाद्री के साउथ में है। इनकी जो चौड़ाई है वो 60 से 80 किलोमीटर है और हाइट इनकी है 1000 से लेके 4500 मीटर तक। कुछ पीक्स इसकी 5000 मीटर तक की भी हैं। दिस रेंज इज हाईली डाइसेक्टेड एंड अनइवन। ये मेनली मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। द नॉर्थ फेसिंग जेंटल स्लोप्स ऑफ दिस रेंज इन द नॉर्दर्न पार्ट आर कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। इसके नॉर्थ वाले जो हिस्से हैं वो वहाँ पर बहुत जंगल हैं, और जो साउथ फेसिंग स्लोप्स हैं ऑफ दिस रेंज आर वेरी स्टीप एंड जनरली डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। और साउथ वाले हिस्सों में कोई भी वनस्पति नहीं है। पीर पांजाल रेंज जो कश्मीर में है, हिमाचल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। दिस रेंज एक्सटेंड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर बिटवीन द वैली ऑफ झेलम एंड बीज रिवर। पांजाल के साउथ की तरफ ये धौलाधार तक फैला हुआ है। शिमला भी इसी रेंज में है। पीर पांजाल और बेनीहाल इस रेंज के दो इम्पॉर्टेंट पासेस हैं। जम्मू श्रीनगर रोड passes through Benihal Pass. Jhelum flowing southwards in this part has cut its valley through Pir Panjal.
कश्मीर की ब्यूटीफुल वैली पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच फैली हुई है। ये 150 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी है। ये वैली कश्मीर की हैज बीन फॉर्म्ड थ्रू फिलिंग अप एंड ड्राइंग अप ऑफ एन ओल्ड लेक। झेलम रिवर इस वैली से होकर बहती है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और कांगड़ा दो फेमस वैली हैं। कांगड़ा वैली एक्सटेंड करती है साउथ ऑफ धौलाधार रेंज। इस वैली से होकर बीज रिवर बहती है। इस बीज वैली का जो ऊपरी हिस्सा है उसको कुल्लू वैली कहते हैं। दिस इज कनेक्टेड टू लाहौल एंड स्पीति वैली थ्रू रोहतांग पास। द रेंजेस ऑफ हिमाचल इन उत्तरांचल आर नॉट वेरी क्लियर। मसूरी, नाग टिब्बा, ये इसके दो रेंज हैं जो क्लियरली आइडेंटिफिएबल हैं। ये बात हम कर रहे हैं उत्तरांचल की। मोस्ट ऑफ द हिल्स टाउन्स और रिजॉर्ट्स टाउन्स आर लोकेटेड इन द हिमाचल रेंज। मसूरी, चक्राता, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये इसके कुछ मुख्य हिल स्टेशन हैं। नैनीताल में और उसके आसपास काफ़ी सारी खूबसूरत लेक्स हैं। भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल। हिमाचल की एक रेंज को महाभारता रेंज भी कहते हैं। ये वेस्ट से ईस्ट तक नेपाल में तक फैली हुई है, रेंजिंग फ्रॉम 1500 टू 2000 मीटर इन हाइट। इसके बाद शिवालिक माउंटेन्स आते हैं, जिनको आउटर माउंटेन्स भी बोलते हैं। साउदर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ हिमालयाज, इनको शिवालिक्स कहते हैं। ये आउटर साइड पर हैं, इसलिए इनको आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। हिमाद्री और हिमाचल शिवालिक से पहले बन गए थे। जो रिवर्स हिमाद्री और हिमाचल से निकलती हैं वो अपने साथ ग्रेवल और सैंड लेकर आती थी, जो तिथ्या सी के रिमेनिंग पार्ट में डिपॉजिट हो गई और समय के साथ साथ अर्थ मूवमेंट की वजह से ये डिपॉजिट सेडिमेंट्स के, इसकी वजह से ये शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। शिवालिक की जो हिमाद्री एंड हिमाचल के कंपैरिजन में ऊंचाई है वो काफ़ी कम है। ये सिर्फ 600 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। इसमें वैली है द रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द शिवालिक रेंज फ्रॉम डीप वैलीज। गंगा हरिद्वार में बहती है, जो बहुत सुंदर दिखती है। इस वैली की चौड़ाई करीब 90 किलोमीटर है। ये वैली इसको तीथा और रैडक इन वेस्ट बंगाल में के मिलने से ये बनी है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैली भी है हिमाचल और शिवालिक रेंज के बीच में। इनको दून्स कहते हैं। दून्स आर मेड अप ऑफ ग्रेवल एंड एलुअल सॉइल। देहरादून वैली इसकी एक मुख्य उदाहरण है। ये 75 किलोमीटर लॉन्ग, 15 टू 24 किलोमीटर ब्रॉड है। ईस्टर्न पार्ट में शिवालिक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। साउथ फेसिंग रेंज में वेजिटेशन नहीं है। ट्रांस हिमालयाज की बात करते हैं और नॉर्थ वेस्ट ऑफशूट्स सेकेंड। ये है जस्कर और लद्दाख रेंज अराउंड 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इन तिब्बत आउट फ्रॉम द हिमाद्री रेंज। ये नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ है। दिस रेंज एक्सटेंडिंग नॉर्थ ऑफ हिमाद्री एंड रनिंग पैरेलल टू इट इज कॉल्ड द जस्कर रेंज। इसका जो नॉर्थ पार्ट है वो लद्दाख रेंज कहलाता है। इंडस रिवर नॉर्थ वेस्ट के टुवर्ड्स बहती है। जस्कर और लद्दाख के बीच में ये वैली काफ़ी गहरी हो जाती है। इसकी लेंथ 560 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर है। रिवर इंडस हैज़ कट थ्रू लद्दाख रेंज नियर अ प्लेस बुंजी। यहाँ इंडस वैली की डेप्थ करीब 5200 मीटर है। शायोक अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस फ्लोज पैरेलल टू लद्दाख रिवर में रेंज पे बहती है। जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट लद्दाख प्लेट्यू है। इसकी हाइट करीब 5300 मीटर है। ये काफ़ी ऊंचा प्लेट्यू है, ड्राई एंड रिमोट एरिया ऑफ आवर कंट्री। काराकोरम रेंज इंडस रिवर के नॉर्थ और लद्दाख रेंज काराकोरम रेंज में है। काराकोरम का संस्कृत में कृष्णागिरी भी कहा जाता है इसको।
यहाँ पर बहुत सारी हाई पीक्स एंड ग्लेशियर्स हैं। हिस्पर, बाटूरा, बालतोरा, बियाफो, सियाचिन, ये इसके मेजर ग्लेशियर्स हैं जो काराकोरम रेंज में हैं। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर लंबा है। टुवर्ड्स वेस्ट द काराकोरम रेंज मर्जेस विद पामीर नॉट टुवर्ड्स ईस्ट। ये रेंज तिब्बत तक फैली हुई है जिसको कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती हैं पूर्वांचल हिल्स और द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। पूर्वांचल हिल्स में नॉर्थ ईस्ट के ऊंचे हिल और मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम के प्लेन्स भी इंक्लूडेड हैं। ईस्टवर्ड में ब्रह्मपुत्र गॉज द हिमालयाज टर्न टुवर्ड्स द साउथ एंड एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस। इन हिल्स की हाइट 500 से 3000 मीटर तक है। ये हिल अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लोकेटेड हैं। मिशमी, पतकई-बम, नागा, मणिपुर, मिजो और त्रिपुरा के ये इस रीजन के मेजर हिल्स हैं। इन हिल्स पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं। मेघालय प्लेटू में गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर हिल्स हैं। यहाँ पर भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं। लॉन्गिट्यूडनल यूनिट ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज वेस्ट से ईस्ट तक लॉन्गिट्यूडनली भी डिवाइडेड हैं। वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, ये इनका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बता रही हूँ। वेस्ट में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल है। इस जोन की ईस्टर्न बाउंड्री रिवर काली है। द टोटल एक्सटेंट ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज 700 किलोमीटर। हिमालयाज इस पार्ट में अपनी मैक्सिमम चौड़ाई अटेन करते हैं। सेंट्रल हिमालयाज हैं ये उत्तरांचल और नेपाल में सिचुएटेड है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया नेपाल में। रिवर काली एंड तीस्ता के बीच में अराउंड 800 किलोमीटर, इसको नेपाल हिमालय भी कहते हैं। सिर्फ शिवालिक हिल्स वाला पार्ट इंडिया में आता है। माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा इन सेंट्रल हिमालयाज की पीक्स हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद थर्ड है इनका ईस्टर्न हिमालयाज। ये तीथिया रिवर तक फैली हैं। ईस्टर्न हिमालयाज वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश ये तक फैली हुई हैं। इस डिवीजन की लेंथ 720 किलोमीटर है। यहाँ पर काफ़ी बर्फ रहती है इनकी पीक्स के ऊपर। इस रीजन में तीनों हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक क्लियरली विजिबल है। इन असम the Himalayan river ranges rise abruptly from the plains. नाथुला पास की ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है।